अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के हाल ही में दिए गए बयानों ने ट्रंप प्रशासन के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि गबार्ड का कहना है कि साल 2025 के हमलों के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा शुरू नहीं किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर खतरा नहीं था तो फिर जंग क्यों शुरू की गई। हालांकि गबार्ड ने परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया के सामने नई चेतावनी भी जारी की है और चौंकाने वाली बात यह भी है कि तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा पैदा करने वाले जिन देशों की लिस्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के एक बयान ने वॉशिंगटन की सियासत में हलचल मचा दी है। उनके इस खुलासे के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सवाल उठने लगे हैं जिसमें ईरान के न्यूक्लियर खतरे को जंग की बड़ी वजह बताया गया था। गबार्ड ने सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने अपने लिखित बयान में कहा कि साल 2025 में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश नहीं की है। तुलसी गबार्ड ने बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह तबाह हो गया था और तब से उसे फिर से खड़ा करने की कोई गतिविधि सामने नहीं आई। ये बयान सीधे तौर पर अब ट्रंप प्रशासन के उस तर्क को कमजोर कर रहा है जिसमें यह बार बार कहा गया कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। ट्रंप और उनके अधिकारी लगातार ये कहते रहे कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन गबार्ड के बयान के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर ईरान ने अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं किया तो फिर जंग की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरी ओर आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड ने हाल ही में परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया के सामने नई चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा पैदा कर रहे देशों की लिस्ट में भी कई नामों का जिक्र करा है। गौरतलब है कि इस लिस्ट में रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। जी हाँ, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया को उन देशों के रूप में भी दिखाया जाए है जो ऐसी क्षमताएं विकसित कर रही हैं जो अमेरिका को खतरे में डाल सकती हैं। तुलसी गबार्ड ने बीते दिन अपनी ब्रीफिंग में उन 5 देशों के नाम प्रमुखता से लिए जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश लगातार ऐसी मिसाइल तकनीक विकसित कर रही हैं जो परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह से अमेरिका के लिए खतरा है और ये दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक है। इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान पारंपरिक प्रणालियों के साथ साथ कई नए और उन्नत मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इन क्षमताओं के कारण अमेरिका का होमलैंड अब इन देशों की मारक क्षमता के दायरे में आ चुका है। ब्रीफिंग के दौरान उत्तर कोरिया को लेकर भी गंभीर चिंताएं उनकी ओर से जताई गई और तुलसी गबार्ड ने बताया कि उत्तर कोरिया अब रूस और चीन के साथ अपनी साझेदारी को पहले से कई ज्यादा मजबूत कर रहा है और ये त्रिपक्षीय सामरिक तालमेल अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। खुफिया विभाग लगातार इन देशों के बीच बढ़ते सैन्य और तकनीकी सहयोग पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर कोरिया द्वारा किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों और परमाणु रिसर्च को इससे बड़ी गठबंधन के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। बहरहाल तुलसी गबार्ड ने जो दावा किया है कि अमेरिका ने पिछले साल जून 2025 में ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह कर दिया था और उस बड़ी कार्रवाई के बाद से अब तक अमेरिका को ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि ईरान अपनी संवर्धन क्षमताओं को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे। हालांकि ईरान अभी भी उन्नत मिसाइल प्रणालियों के विकास की सूची में शामिल है, लेकिन उनका जो परमाणु कार्यक्रम है वो फिलहाल ठप पड़ा हुआ है, जिसके बाद अब ट्रंप प्रशासन के दावों पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं।